हम देखते हैं गोकू पहले से बड़ा हो चुका था और ग्रैंडपिस्ट जानोसामा उसे देख रहे थे। जानोसामा कहते हैं, ग्रैंडपिस्ट क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, हाँ जानोसामा, मैं इसका ही इंतजार कर रहा था और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ये कहने के बाद ग्रैंडपिस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं वहां पर एक और बच्चा आ जाता है। ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, जानोसामा ये हमारे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर वॉरियर का बच्चा है और आप जानते हैं ये किसका बेटा है? इस पर जानोसामा कहता है, हाँ ग्रैंडपिस्ट, मैं जानता हूँ ये किसका बेटा है। ये है रूलर ऑफ डीमन किंग, जोनो का बेटा। लेकिन तुम इसे यहाँ पर कैसे ले आए? क्या उसे इस बारे में पता है? ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, नहीं जानोसामा, मैं बहुत छुपाकर इसे यहाँ पर लाया हूँ। अगर इस बारे में उसे पता चल गया तो आप जानते हैं क्या होगा। ये सब मुझे आपकी वजह से करना पड़ा है। आप सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे की फाइट देखना चाहते थे ना, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ। जल्दी से इस फाइट को शुरू करते हैं। जब ये फाइट खत्म हो जाएगी तो मैं इस बच्चे को वहीं पर छोड़ आऊंगा। जानू कहता, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ एक डीमन और एंजल के बेटे की फाइट देखने के लिए, जो बहुत ही छोटे हैं। मुझे पता नहीं है इन दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन ये फाइट काफी लाजवाब होगी। तभी जोनो का बेटा कहता, तो तुम मुझे यहाँ पर किसी से लड़वाने के लिए लाए हो, पर तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हारे बेबी को खत्म कर दूंगा और मेरे फादर तुम सबको। तभी बेबी गोकू उसके सामने आता है और अपनी यूनिवर्सल पावर को अप करता है और कहता है, तुमने फाइट करने से पहले ये कैसे कह दिया कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? मैं बस दिखने में छोटा हूँ, तुम जानते नहीं मैंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं। ये सुनने के बाद डीमन किंग का बेटा हंसने लगता है और कहता है, वाकई में तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। पर जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो डीमन बेबी भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करता है। उसके अंदर से इतनी भयानक पावर निकलती है कि वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। जानोसामा ये देखकर कहते हैं, ग्रैंडपिस्ट वो बच्चा तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर लगता है, उसकी पावर का तो क्या ही कहना। इस पर ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, हाँ जानोसामा, वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बेबी है। ये सिर्फ देखने में छोटा है, ये अच्छे अच्छे वॉरियर को हरा सकता है। देखते हैं मेरा बेटा इसका मुकाबला कर पाता है या नहीं। तभी हम देखते हैं वो डीमन किंग का बेटा अपने हाथ में एक की एनर्जी को तैयार करता है, जो धीरे धीरे बहुत बड़ी होने लगती है। गोकू जो उसे देख रहा था वो उस अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन वो डीमन किंग का बेटा बहुत ही चालाक था। गोकू को लगता है कि वो सामने से अटैक करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और वो उसकी बैक पे अपना की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। जानोसामा ये देखकर कहता है, वाह ये तो कमाल है, तुम्हारा बेटा तो जमीन पर गिर गया ग्रैंडपिस्ट। इस पर ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, हाँ जानोसामा, मैं देख रहा हूँ वो बच्चा अभी इस फाइट के लिए तैयार नहीं था, मैंने उसे बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी थी। देखते हैं ये बेबी फाइट कब तक चलती है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो खड़ा होता है और वो जैसे ही लड़ने के लिए तैयार होता है, वो डीमन बेबी फिर से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और गोकू को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है। गोकू जो उसके हमले को टॉच नहीं कर पा रहा था और इसी का फायदा उठाकर वो डीमन बेबी लगातार गोकू पर अटैक किए ही जा रहा था। डीमन बेबी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी हालत तो बस से बदतर होती जा रही है। क्या तुम सच में कोई एंजल्स के बेटे हो? पर तुम्हारे अंदर तो कोई भी एंजल्स वाली खूबी नहीं है, लगता है तुम यहीं पर मरोगे। गोकू कहता है, मेरे हाथ पांव कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, जिस वजह से मैं उसके हमले को रोक नहीं पा रहा हूँ और न ही उनसे बच पा रहा हूँ। मुझे इस तरीके से लड़ना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तभी वो डीमन बेबी कहता है, चलो अब इसके लिए तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, या तो इससे बचो या फिर मरो। ये कहने के बाद वो डीमन बेबी अपनी पावर को रिलीज करता है और एक स्वॉर्ड तैयार करता है। ग्रैंडपिस्ट ये देखकर कहते हैं, क्या वो मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो शायद मुझे उसे रोकना होगा, पर जानोसामा के होते हुए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उसे खुद को साबित करना होगा या फिर उसी रिंग में मरना होगा। सबकी नजर उसके ही ऊपर है, सब देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तभी हम बेबी गोकू को देखते हैं, जो उस डीमन को ऐसा करता देख पीछे हटने लगता है और कहता है, ये खतरनाक हो सकता है। वो डीमन बेबी धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? डरो मत, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक अटैक और तुम्हारा खेल खत्म।
इस बारे में तुम्हारे फादर को पहले ही सोचना चाहिए था, वो तुम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि वो तुम्हें मेरे हाथों मरवा सके? ये बहुत ही गलत है। तुम्हारा फादर फादर बनने के लायक नहीं है। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। उस डीमन बेबी ने अपने स्वॉर्ड का अटैक सीधा गोकू के दिल पे किया था, पर गोकू अपने छोटे हाथों से उस अटैक को रोक लेता है और कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। इस पर वो डीमन बेबी कहता है तुम्हें ऐसा किसने कहा, तुम तो हार चुके हो, जरा मेरी स्वॉर्ड को देखो। डीमन बेबी जैसे ये कहता है वो स्वॉर्ड गोकू के दिल में घुस चुका था, जिस वजह से उसकी बॉडी से ब्लड आने लग जाता है। डीमन बेबी कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। डीमन बेबी जैसे ये कहता है अचानक से गोकू की बॉडी गायब होने लग जाती है। ग्रैंडपिस्ट ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। जानोसामा भी कहते हैं क्या हुआ ग्रैंडपिस्ट, क्या उसने बेबी गोकू को खत्म कर दिया? ग्रैंडपिस्ट कहते हैं लगता तो ऐसा ही है जानोसामा, गोकू की बॉडी इरेज हो रही है। सारे एंजल्स ये देखकर काफी दुखी होते हैं और कहते हैं फादर ने आखिर ये क्या किया? वो डीमन बेबी जो ये देखकर मुस्कुरा रहा था और कहता है लगता है मैंने सबको निराश कर दिया। अगर मेरे फादर यहाँ पर होते तो वो काफ़ी खुश होते, वो देखते कि मैंने इसे कितनी आसानी से हरा दिया। ये कहने के बाद वो डीमन बेबी जैसे ही पीछे घूमता है और ग्रैंडपिस्ट से जैसे कुछ कहने वाला होता ही है कि उसके सामने गोकू फिर से आ जाता है और वो उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। ये देखकर वो डीमन बेबी बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है इतना पावरफुल अटैक, आखिर ये कैसा हमला है? वो अटैक जैसे ही उसे लगता है वो डीमन बेबी बहुत दूर जाकर गिरता है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी बहुत बड़े वॉरियर ने अटैक किया हो। उस पंच की वजह से पूरा जेनोसामा का प्लेस कांप गया था। सारे एंजल्स घबरा गए थे कि आखिर ये सब क्या हुआ। ग्रैंडपिस्ट ये देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते आखिरकार मेरे बेटे ने साबित कर ही दिया वो सबसे ताकतवर है। बेबी गोकू जिसके अंदर से बहुत ज्यादा यूनिवर्सल पावर रिलीज हो रही थी वो शांत होता है और कहता है सही समय पे अगर मैं क्लोन नहीं बनाता तो शायद मैं मारा जाता। वाकई में वो काफी खतरनाक बच्चा था, उसे हराने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। खैर जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता मुझे इस तरह ही काम चलाना होगा। तभी हम उस डीमन बेबी को देखते हैं जो खड़ा होता है और कहता है मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हार सकता हूँ। उस डीमन बेबी को ऐसा करता देख सब काफी चौंक जाते हैं, पर वो डीमन बेबी अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गोकू के उस अटैक के बाद वो लड़ने के लायक नहीं था। ग्रैंडपिस्ट कहते हैं जेनोसामा ये फाइट खत्म हुई, मेरा बेटा इस टूर्नामेंट को जीत चुका है और अब इस डीमन बेबी को इसके यूनिवर्स में छोड़ना होगा। जेनोसामा कहता है ग्रैंडपिस्ट सच में ये कमाल की फाइट थी, मुझे ये देखकर बहुत ही मजा आ गया। तुम्हारा बेटा सच में कमाल का है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये सारे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर वॉरियर बन जाएगा, फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है इसका अच्छे से ख्याल रखो और इसे इतनी ट्रेनिंग दो कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। ग्रैंडपिस्ट कहते हैं जैसा आप कहे जानोसामा। इसके बाद हम देखते हैं वो बेबी गोकू विस के पास जाता है। विस गोकू को देखकर कहता है तुम तो सच में काफी ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर आखिर कैसी ताकत है? ये एंजल्स की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तुम पहले से काफी बदल चुके हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर ने कोई गलती कर दी है? इस पर बेबी कोको कहता है बेकार की बातें करना बंद करो, शायद तुम मुझसे जल रहे हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुमने देखा नहीं मैंने उसे अपने एक ही अटैक में हरा दिया, मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इस पर मोहितो कहता है तुम्हें अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड है, क्या मुझसे दो दो हाथ करना चाहोगे? इस पर बेबी गोको कहता है तुम मेरे सामने बच्चे हो, जाओ पहले और ताकत बढ़ा कर आओ उसके बाद मुझसे लड़ना। ये सुनकर मोहितो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी छोटी जवान तो बहुत ज्यादा चलती है। इस पर वेडोस कहता है शांत हो जाओ मोहितो, वो अभी बच्चा है और ना समझ है इसलिए ऐसा कह रहा है। इस पर बेबी गोको कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो तुम सबको एक साथ हरा सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा बड़ा होने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे हाथ और पाँव इतने छोटे कैसे हो गए हैं। इस पर विस मुस्कुराते हुए गोकू को गोद में उठा लेता है और कहता है क्योंकि तुम बच्चे हो इसीलिए। चलो अब तुम्हारे आराम का वक्त है, तुमने बहुत बड़ी फाइट जीती है इसीलिए तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ये कहने के बाद वो बेबी गोकू को अपने साथ ले जाता है। वहीं हम दूसरे यूनिवर्स में दूसरे बेबी गोकू को देखते हैं जो जेनोसामा के साथ था। वो भी पहले से काफी बड़ा हो चुका था और वो सारे एंजल्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था।
ग्रैंडपिस्ट उसके ऊपर नजर रख चुके थे। वो देख रहे थे कि वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही कई सारे एंजल्स को सरपास कर दिया है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो बड़े एंजल्स यहाँ तक कि विज और बाकी सबको भी सरपास कर देगा। ग्रैंडपिस्ट ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं यकीन नहीं होता है कि इसने इतनी सी उम्र में इतनी ताकत कैसे पाली। आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। खैर जो भी है, ये हमारे लिए बेहतर ही है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो शायद इसे कोई हरा पाएगा। ये कहने के बाद ग्रैंडपिस्ट वहां से चले जाते हैं। वहीं बेबी गोकू लगातार सारे एंजल्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसके बाद हम गोकू और डार्क गोकू को देखते हैं, जो पार्टी करने के बाद एक नए यूनिवर्स में आ चुके थे। गोकू कहते हैं क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हमारी ट्रेनिंग अब शुरू होगी। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, और तुम शायद जानते होगे ये किसका यूनिवर्स है। इस पर डार्क गोकू कहता है ये जिसका भी यूनिवर्स हो मैं बिल्कुल तैयार हूँ।